हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तर क्लास में। बिल्कुल जी, पीटीटी का एग्जाम नजदीक आने वाला। आपकी पीटीटी की हिंदी की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आ चुकी है। जल्दी से क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे भाई। बिल्कुल जी, सभी को बुला ले आओ कि हिंदी की क्लास आ चुकी है। हिंदी का चुपड़ा साफ होने वाला। बिल्कुल सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे, सभी का स्वागत है। बिल्कुल हिंदी की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली। हाँ भाई, पिछले बात की जाए 5 से 6 वर्षों में जो हिंदी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे पीटीटी या फिर पीएसटी एग्जाम में, उनका पूरा निचोड़ करने वाले आज की क्लास में। सभी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। बिल्कुल क्या वेरी गुड, शानदार, गजब है। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएंगे। हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। आपका एग्जाम 9 जून का होने वाला। बिल्कुल कम समय रहा। अब भाई गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गलती की तो फिर पछतावा रहने वाला। बिल्कुल जी हाँ, सभी को नमस्कार। पहला क्वेश्चन आ चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों दे रखा कि अनुलोम एक शब्द दे रखा, आपके सामने पढ़ पा रहे होंगे। अनुलोम का सही विलोम शब्द क्या है? लोम, अवलोम, प्रतिलोम या फिर अविलोम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुलोम का सही विलोम शब्द होगा ABCD, लोम, अवलोम, प्रतिलोम या फिर अविलोम। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ साथ में उत्तर कमेंट बॉक्स में साफ देंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुलोम का सही विलोम शब्द क्या निकल कर आने वाला? शानदार, गजब भाई, प्रतिलोम। ऑप्शन सी बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। जो ऑप्शन सी बता रहे हो सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल राइट है। साथियों गलती नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम में। वेरी गुड, शानदार भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ भाई, हाथी नहीं, हाथ। गलती नहीं करेंगे, वही तो बात है, हिंदी है। हिंदी में गलती गई तो गई भैंस पानी में। हाँ भाई, वही होने वाला है। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हाथ का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पानी, हस्त, दस्त, दसन, ABCD। 4 ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। बिल्कुल जी, अभी भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास में। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी नहीं, हाथ। सॉरी 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 भाई, गलती हो ही जाती, क्या करे। पिछली क्लास में आज मैंने जो क्लास लगाई थी उसमें हाथी के पर्यायवाची का थोड़ा डिस्कस किया था, तो वही बातें बार बार में क्या कहते हैं, रिपीट होती रहती, आवृत्ति होती रहती शब्दों की, तो वही मुख पे आ जाते हैं। समास आऊंगा इसके लिए। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिल्कुल हाथ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दसन। दसन किसका पर्यायवाची है? दांत का। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट है। जो भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सभी साथियों को बिल्कुल राइट है। दसन हाथ का पर्यायवाची नहीं है। दसन साथियों किसका पर्यायवाची है? दांत का। किसका साथियों? दांत का पर्यायवाची आपका रहने वाला। शानदार, गजब भाई। हाँ साथियों, बिल्कुल फ्री में पीटीटी की तैयारी को इस चैनल के जरिए हम करवाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दे। बिल्कुल जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं अपने ही चैनल नरेश जी का ट्रिक पर। हाँ भाई, वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। शानदार, मुझे खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा उत्तर भी बता रहे हो। तो इससे मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है। हाँ भाई, आ चुका अगला क्वेश्चन आपके सामने। समास के कितने भेद है? 6, 4, 3 या फिर 2? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समास के कितने भेद है? ABCD। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? जल्दी से उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल जी हाँ, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? समास के कितने भेद है? साथियों बात की जाए सामान्य तौर पर समास के 6 भेद है। कितने? 6। हाँ भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। यदि प्रमुख रूप से पूछे तो समास के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल जी, समास के 4 भेद होते हैं प्रमुख रूप से, और सामान्य तौर पर 6 भेद होते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से 6 भेद होते हैं जानते क्या? कमेंट बॉक्स में बता देंगे जल्दी से। कौन कौन से समास के भेद है? सभी स्टूडेंट एक एक समास का नाम लिखेंगे। बिल्कुल जी भाई, जो 6 होते हैं सभी स्टूडेंट एक एक समास का नाम कमेंट बॉक्स में साफ देंगे। सभी का मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं बता लेता हूँ, आप भी जल्दी से बता देना। हाँ भाई, पहली बात कर लेते हैं हम किसकी? अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। वेरी गुड, शानदार। इस प्रकार से 6 समास के भेद होते हैं। शानदार, गजब भाई, वेरी गुड, मजा आ गया, क्या बात है। वाह शेरों वाह, मजा आ गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार भाई। बढ़ रहे नेक्स्ट सवाल की और। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि एक शब्द दे रहेगा आपके सामने, सैनिक। क्या शब्द दे रखा है? सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के साथियों पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। तो बताइए सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी।
चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, वंडरफुल, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों ऐसी क्लास बिल्कुल लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको और अपने मनपसंद की कॉलेज अपने घर के पास ही ले सको। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल जी, क, एक, बड़ी या फिर निक, एक। बिल्कुल जी, छोटी एक लगेगी साथियों, गलती। ऑप्शन सी बताने वाले स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जी, सैनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। बिल्कुल जी, वेरी गुड, शानदार भाई। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि एक शब्द पढ़ पा रहेंगे, क्या लिखा हुआ है? महाशय। बिल्कुल जी हाँ, महाशय शब्द में कौन सी संधि या फिर किस संधि का उदाहरण माना गया महाशय? दीर्घ संधि, गुण संधि, यदि संधि या फिर वर्धी संधि? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उत्तर दे देंगे जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जी हाँ, कोशिश कर ले तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर्षासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। बिल्कुल जाए, इस प्रकार से आप मेहनत करोगे तो एक दिन साथियों आप जरूर जीत भी जाओगे। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है, खुशी हो रही है। दीर्घ संधि का उदाहरण माना गया महाशय। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर राइट है। शानदार, गजब भाई, बिल्कुल जी हाँ। बट अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है, अभियान कौन सा शब्द दे रखा है? अभियान पढ़ पा रहे होंगे। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और साथियों प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं। तो बताइए अभियान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है आपको। बिल्कुल जी, अभी, आ या फिर अम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, गजब, मजा आ गया। क्या बताऊं आपके बारे में? वंडरफुल, शानदार भाई, वेरी गुड। अभी ऑप्शन ए बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार भाई, गजब, मजा आ गया। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा कि क्रिया कितने प्रकार की होती है? हाँ भाई, क्रिया कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन आपके सामने। क्रिया कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल जी, ए, बी, सी, डी। क्रिया के प्रकार बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता देंगे सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। वेरी गुड, ऑप्शन डी बताने वाले सभी भाई बहन को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। वेरी गुड, शानदार, अकर्मक और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। आज के बाद गलती नहीं करेंगे। हाँ भाई, नहीं करेंगे, शानदार। बट अगले सवाल की ओर साथियों। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कैसे, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी क्या। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम, क्या। कौन, कैसे, तुम, क्या। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से भाई उत्तर दे देंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं माना गया है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अच्छा उत्तर दे रहे हैं, गलती भी करे, गलती कोई भी नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? जल्दी से बता देंगे। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो तुम नहीं है। प्रश्न में आप पढ़ पा रहे होंगे, प्रश्नवाचक, बिल्कुल जैसे जिसमें प्रश्न की बात हो रही है कि कौन, कौन आया, कैसे हो, क्या लाया, क्या हो रहा है। तुम कोई प्रश्न बन रहा है, जैसे पूछ लिया आपको कि कौन आया, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है पीछे। कैसे हो, बिल्कुल जाकर उसका उत्तर निकलता। प्रश्नवाचक से हमेशा सर्वनाम ध्यान रखें कि उसका उत्तर भी निकलेगा। कौन आया कि कोई मित्र आया था, कैसे हो, बढ़िया हो, क्या कर रहे हो, तो पढ़ रहा हूं। तो तुम का क्या बनेगा? तुम, क्या तुम, कोई तुम नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्नवाचक का मतलब है उसका उत्तर भी निकल कर आना चाहिए। सामने से प्रश्न आएगा, उसका सामने से भी उत्तर भी आएगा। इस तरह से उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम का रूप माना गया है। बिल्कुल जी, कौन, कैसे, क्या, किस लिए, क्योंकि, जितने भी क पर आधारित हैं वो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। शानदार, वेरी गुड। बिल्कुल जी साथियों, क्लास कैसी लग रही कमेंट करके बताओ तो जरा, ताकि हमें पता भी लगे कि स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं, वाकई में सही है फिर गलत है। ऐसी क्लास प्रतिदिन लाए हैं फिर न लाएं, ये भी बता दो। जो आप कहोगे वही करेंगे। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हैं। तो आपका कर्तव्य दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में साफ के बता देना कि क्लास कैसी आपको लग रही है। अच्छी लगे तो अच्छी बताओ, बुरी लगे तो बुरी बताओ। आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है, उस भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख सकते हो अपने इच्छा अनुसार। बिल्कुल। अगला सवाल इस प्रकार से आ चुका है, किस में सभी शब्द
तत्सम शब्द है। तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। बिल्कुल ध्यान ऐसे पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन आपके सामने। इसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। सही उत्तर क्या निकल रहा है? जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब गजब भाई, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे। वेरी गुड, वंडरफुल, शानदार भाई। बिल्कुल जी, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। अग्नि और वायु तत्सम है। तो साथियों बताइए कि इनका तद्भव क्या होगा? अग्नि का क्या हो जाएगा? आग। वायु का क्या हो जाएगा साथियों? बयार। क्या होगा? ब्यार। प्यार नहीं, ब्यार, ध्यान रखेंगे। हाँ भाई, अग्नि का आग, वायु का ब्यार। बिल्कुल जी हाँ, बहुत सारे को तो प्यार ही सुनाई दे रहा है, अभी प्यार नहीं है, ब्यार है। वायु का क्या हो जाएगा? ब्यार। हाँ भाई, अच्छी तरह समझ आ गया। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। हाँ भाई, जानू मेला जाने मन बचपन का प्यार, वो प्यार बात नहीं हो रही, ब्यार हो रही। बिल्कुल लिख देता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाओगे फिर। ब्यार, इस प्रकार से ब्यार लिखा जाता है। अच्छी तरह जानते। बिल्कुल जी, शानदार, गजब भाई। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने। ओहो, ये कैसा सवाल है? कंफ्यूजिंग वाला है? नहीं भाई, बिल्कुल इजी है। कहाँ कंफ्यूजिंग, पढ़ तो लेते हैं जरा। कंफ्यूजिंग है फिर इजी, फिर देखेंगे। लिखा हुआ कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? शिक्षक, प्रोफेसर, चालक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विदेशी का मतलब है देश से बाहर से लाया गया शब्द। देश से बाहर यानी भारत देश से बाहर की बात हो रही है यहाँ पर। इंग्लैंड की कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चीन, पाकिस्तान, कोई भी देश मान सकते हैं विदेशी। शिक्षक शब्द क्या विदेश से लाया? नहीं भाई, शिक्षक तो हमारे यहाँ भारत का शब्द है। प्रोफेसर, हाँ ये तो अंग्रेजी संबंध लग रहा है, अंग्रेजी से जुड़ा हुआ संबंध है कि प्रोफेसर। व्हाट इज प्रोफेसर? ओ, अंग्रेजी शब्द है, अपने यहाँ का थोड़ी ना होगा। अंग्रेज की बात हो रही, तो अंग्रेज तो विदेश में है, अपने भारत में अंग्रेज थोड़ी नहीं। सालक अपने भारत का है, उपरोक्त में से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को यहाँ पर राइट है। बिल्कुल जी हाँ, विदेशी शब्द की बात हो रही है तो प्रोफेसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, शानदार भाई। ऐसा एक दो क्वेश्चन आएगा तो आप गलती मत करना, ध्यान से पढ़ लेना और उत्तर बता देना। शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर, अगले सवाल इस प्रकार से। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मजा आ रहा है। भाई मजा तो आने वाला है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? हाँ भाई, जिसका पता न हो वाक्यांश में अर्थ बताइए। बिल्कुल जी, जिसका पता न हो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल वाक्यांश शॉर्ट में आपको बताना है। अजेय, अपठित, अज्ञात या फिर अनुपयोगी। बिल्कुल जी, जिसका पता न हो वाक्यांश में अर्थ होगा। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अजय का मतलब जिसे जीता न जा सके, अपठित का मतलब जिसे पढ़ा न गया हो, अज्ञात। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। ऑप्शन सी बताने वाले सभी भाई बहन को बिल्कुल राइट है। अनुपयोगी का मतलब है उपयोगी नहीं। कहने का मतलब रहेगा, एग्जाम्पल बता देते हैं। चलो, इंस्टाग्राम चलाना स्टूडेंट के लिए अनुपयोगी। क्या उपयोगी आपके इंस्टाग्राम चलाना, रीले बनाना? नहीं भाई, आपके लिए उपयोगी क्या है? पढ़ना, क्लास देखना, क्लास को शेयर करना। बिल्कुल जी हाँ, और सिलेक्शन लेना, यह आपके लिए उपयोगी है। इंस्टाग्राम चलाना अनुपयोगी का एक उदाहरण माना गया है। बिल्कुल जी हाँ, ध्यान रखेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल जी हाँ, शानदार, गजब भाई। बेटे अगले सवाल की और, अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा कि 2 दिन का मेहमान, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? भाई 2 दिन का मेहमान, मुहावरे का अर्थ बताइए। कम दिन रुकने वाला, हिम्मत हारना, जल्दी मरने वाला या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से उत्तर बता देंगे, मैं तब तक सभी के कमेंट पढ़ लेता हूं। बिल्कुल जी हाँ भाई, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी। जल्दी से उत्तर बता देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। 2 दिन का मेहमान का मतलब है कम दिन रुकने वाला, गलत बात है। हिम्मत हारने वाला, गलत बात है। अरे जल्दी मरने वाला कहते ना, ये तो बेचारा 2 दिन का मेहमान है, भला मर के चला जाएगा, सोच कर सो साथ क्या जाएगा। भाई जो पढ़ा होगा वो साथ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता। तो भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हूं, सभी का राइट उत्तर है। 2 दिन का मेहमान यानी जल्दी मरने वाला। क्या लेकर आया था बंदे, क्या लेकर जाएगा? बिल्कुल जी हाँ, आपने खूब पढ़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो जल्दी मरने वाला होता है, उसको कहा जाता है कि ये 1-2 दिन का मेहमान है, बिल्कुल कम दिन का मेहमान है, फिर यह धरती छोड़ के चला जाएगा। अच्छी बात है, बिल्कुल जी हाँ। तो भाई सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। सोचकर ये सोचो कि पढ़ा हुआ एग्जाम में कितना काम आएगा। खूब सारा काम आने वाला एग्जाम में, पढ़ोगे तो काम आएगा वरना नहीं आएगा। हाँ भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। गजब भाई, वेरी गुड, शानदार। बट अगला सवाल की और, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने। खून खोलना मुहावरे का अर्थ है। क्या दे रखा है? खून खोलना मुहावरे का अर्थ है मर जाना,
बहुत गुस्सा आना, बहुत भयभीत होना या फिर दुखी होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। खून खोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ABCD। सही उत्तर जल्दी से बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मर जाना, गलत बात है बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत गुस्सा आना, वेरी गुड भाई, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथी को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। बहुत गुस्सा आने का मतलब रहेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है कालू सिंह। क्या नाम है साथियों? कालू सिंह किसी लड़के का नाम है, और आप उसको कह रहे हो, ओ कालिए कैसे हो, ओ कालिया। उसको कालू सिंह नाम है, उसको कालिया कालिया कह रहे हो और कालू कह रहे हो, उनको क्रोध आएगा। क्रोध आने का मतलब है कि उनकी गुस्सा तेज होगा, गुस्सा तेज होगा तो उसका मतलब है कि उनका खून खोल खोल गया भाई, बिल्कुल पूरा शरीर हो गया लाल पट, बिल्कुल आंखें लाल हो गई, खून खोल गया। बहुत भयभीत होना मतलब है खून का सूख जाना, खून सूख जाना, बहुत भयभीत हो जाना। ये अचानक आप जा रहे हो रास्ते से, रात का समय हो गया, अचानक आपके सामने से कोई शेर आता है या फिर बाघ आता है, वो आपको देखे तो आप अचानक क्या कर भयभीत हो जाते हैं, आपका खून सूख जाता है। 1 सेकंड 2 सेकंड तो ऐसा लगता है कि आपकी श्वास भी चली गई है। तो भयभीत होने का मतलब है खून सूख जाना, बिल्कुल जा। दुखी होना मतलब पहाड़ टूट पड़ना, दुखी होना कह सकते हैं। चित्र जानते हैं, वेरी गुड भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। शानदार, गजब भाई। बढ़ अगले सवाल की ओर। सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा, वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है? बिल्कुल जी हाँ, वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे पाठ याद करना है, मुझको पाठ याद करना है, मेरे को पाठ याद करना है, मेरे को पाठ, मेरे को याद पाठ करना है। चारों ऑप्शन आपके सामने। कौन सा वाक्य एक प्रकार का शुद्ध प्रकार का वाक्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अच्छी तरह से जानते हैं। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? मेरे को याद पाठ करना है। ये ऐसा क्या बनता है? नहीं, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी तो गलत है। मेरे को पाठ याद करना है, अरे बाबू मेरे को पाठ याद करना है, बाद में व्हाट्सएप पे बातें करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बनता साथियों। मुझको पाठ याद करना है मम्मी, बाद में खाना खाएंगे, मुझको पाठ याद करना है, ऐसा बोलते क्या? नहीं भाई, मुझे पाठ याद करना है, ये एक प्रकार का शुद्ध वाक्य माना गया। वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी को यहाँ पर राइट हो जाता। मुझे पाठ याद करने का मतलब रहेगा एक प्रकार का शुद्ध वाक्य। बाकी वाले वाक्य जो ऑप्शन दे रखे वो गलत दे रखे, बिल्कुल जी हाँ, त्रुटि है बाकी वाले सेंटेंस में। अच्छी तरह जानते हैं, शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द दे रखा जो कि प्रकार का अशुद्ध है? कवयित्री, तदंतर, प्रज्वलित, गतिविरोध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा, वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है। साथियों, कवयित्री नहीं होगा, कवयित्री होगा भाई, ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से लिखा जाएगा? कवयित्री, इस प्रकार से लिखा जाएगा, कवयित्री नहीं होगा। जो व के ऊपर जो मात्रा दिख रही है वो गलत बात है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला साथियों। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और साथ साथ उत्तर बताना होगा, तब जाकर आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल जी, दे रखा कि भगवान तुम्हारा भला करे वाक्यांश किस प्रकार का है? बिल्कुल जी, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञा अर्थक, विस्मयवाचक, इच्छा अर्थक, संकेत अर्थक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारा पहले बार में प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हो जाए, सर ऐसा ही साथ है। हाँ भाई, पढ़ना होगा तब जाके ऐसा होगा, बाकी तुक्के लगाने से या फिर बैठे बैठे रहने से सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल जी हाँ भाई, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ भाई, बिल्कुल जी हाँ, कोशिश मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बताइए जल्दी से, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और गलती स्टूडेंट करेंगे, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, उसी के आधार से आप पेपर में जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर देना। हाँ भाई, भगवान तुम्हारा भला करे, एक इच्छा अर्थक बात है। इच्छा होती किसी की कि भाई तुम्हारा कल्याण हो, समय तुम जीवन में आगे बढ़ो, तुम प्रथम प्रयास में सिलेक्शन लो, तुम्हारा भला हो, एक इच्छा होती, किसी की श्रद्धा होती, तो इच्छा अर्थक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल सॉल्व का राइट उत्तर। आज्ञा का, आज्ञा अर्थ का मतलब है किसी की आज्ञा मानना, मानना भाई। सुबह उठकर पढ़ा करो, ठीक रहता है, या फिर सुबह उठ के थोड़ा वॉकिंग किया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, तो आज्ञा देते और आज्ञा का हम पालन करते। विस्मयवाचक का मतलब रहेगा अचानक, हे हरे राम क्या हो गया, हे प्रभु, हे नाथ, हे जगन्नाथ, हे क्या हो गया, मेरी इंस्टाग्राम आईडी किसी ने हैक कर दी, ये क्या हो गया। कहते हैं ना, अचानक क्या होता,
अचानक के भाव पैदा होना, हे हरे, इस प्रकार से विषमवाचक के उदाहरण माने जाते हैं। जितने भी आपको हे हरे ओ ये कैसे हो गया जो देखने को मिले, बिल्कुल जी हाँ। वरील चतुरी, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये भी एक विषमवाचक का उदाहरण माना गया, एग्जाम आ सकता है, बिल्कुल करंट से जुड़ा हो किसी ने तो गलती नहीं करेंगे। संकेत अर्थ का मतलब है संकेत करके बात बताना कि वो देखो किताब पड़ी उनको लेके आओ, वो देखो पानी का लोटा पड़ा भर के ले आओ, वो देखो फल पड़ा टोकरी में खा लो, इस प्रकार से बिल्कुल जी वो संकेत अर्थ होते हैं, संकेत करके किसी को बताना होता है। वेरी गुड, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। शानदार, गजब भाई, बिल्कुल जी। बट अगले सवाल की और अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि पुस्तक का बहुवचन होगा। हाँ भाई, दे रखा आपके सामने बुक, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय या फिर ग्रंथ। बुक का पर्यायवाची क्या, सॉरी बहुवचन क्या निकल कर आने वाला? बुक का। पुस्तक का बहुवचन होगा ABCD। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर साफ देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम की दृष्टि से। पुस्तक का बहुवचन क्या होने वाला? बिल्कुल जी शानदार, गजब है। पुस्तकें, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, ऑप्शन ए बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। गजब भाई, मजा आ गया। बढ़ रहे साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। एक शब्द दे रखा आपके सामने सुंदर, बिल्कुल जी हाँ, ब्यूटीफुल, सुंदर, क्या बात। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, शानदार क्वेश्चन रहने वाला, सुंदर, बिल्कुल जी। क्या सौंदर्यता? ले आओ, ये आ गया पतंजलि का 24 जड़ी बूटियों का एलोवेरा, आपके शरीर को, आपकी त्वचा को बनाए सौंदर्य, सौंदर्यता की ओर ले जाए आपका शरीर। क्या है होने वाला? नहीं भाई, बिल्कुल जी ये नहीं होने वाला। सुंदर का मतलब रहेगा सुंदरी। वेरी गुड, ऑप्शन सी बताने वाले यहाँ पर राइट हो जाता है। जो भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। साथियों क्लास को लाइक तो करो, अभी तक लाइक नहीं किया, बिल्कुल जी ये गलत बात है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया है, ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या बिगाड़ा आपका? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक तो लाइक तो बनता है, बिल्कुल जी हाँ, शानदार, गजब, वेरी गुड। बट अगले सवाल की और अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की, शब्द की, अक्षर की या फिर वाक्य की? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर छाप देंगे भाई। जी हाँ, सभी का कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, बहुत अच्छा, शानदार, गजब। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, गलत बात है भाई। ऐसे मजा नहीं आएगा तो कैसे मजा आएगा? सही उत्तर बताओगे तभी तो मजा आएगा। हाँ भाई, वेरी गुड, ऑप्शन ए, ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानेगी। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथक उत्तर बिल्कुल राइट है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे, वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता। शानदार भाई। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार साथी आपके सामने की हिंदी वर्णमाला में क्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है? 33, 11, 44, 52। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है भाई, स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? ABCD। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जानते हो और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कितनी होती है? 11 होती। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट है। साथियों तो व्यंजन कितने होते हैं ये भी बता देते हैं, कुछ जरा रुको सब्र करो, बता देते हैं व्यंजन कितने होते हैं। अब कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन 33, स्वर 11। गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पक्का पक्का। हाँ भाई, नेक्स्ट। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ चुका आपके सामने। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यादि संधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह से इस शब्द की पहचान कीजिए साथियों। जिसके ऊपर एक मात्रा लगी हो, अच्छी तरह से जानते हो, जिस पर एक मात्रा लगी हो वो उदाहरण माने जाते हैं साथियों। किसके किसके माने जाते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, गुण संधि। और जिस पे 2 मात्रा लगी होती है उसको कहा जाता है वृद्धि का एग्जाम्पल। तो मात्रा कितनी लगी हुई है? पढ़ पा रहे होंगे, एक मात्रा लगी हुई है तो सीधे लगा देंगे तुक्का। तुक्का लगाने के क्लिक से आपके सामने गुण संधि का उदाहरण माना गया। बिल्कुल जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। जिसपे 2 मात्रा लगी हो तो वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। बिल्कुल जी हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल जी हाँ, शानदार भाई। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने। नमस्ते, नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल जी हाँ, नमस्ते शब्द दे रखा आपके सामने। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नम धन सस्ते, नम धन सत्ते, नम धन अस्ते, नम धन ते।
नमस्ते जी, कैसे हो? जल्दी से उत्तर बता देंगे भाई। नमस्ते, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या निकल कर आने वाला है? ए बी सी डी। सही उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, वंडरफुल भाई, मजा आ गया। बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़े, क्या बात है, गजब भाई गजब भाई। नम दंते मस्ते। ऑप्शन डी बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता। शानदार भाई। बढ़ रहे साथियों अगले सवाल की ओर। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी से बता देंगे। एक शब्द दे रखा है ढक्कन। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं साथियों, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। तो अन, कन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता देंगे ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बता देंगे। ढक्कन, ढक्कन किसका खोलना है? माउंटेन ड्यू का। डर के आगे जीत है। हाँ भाई, अन प्रत्यय हो जाएगा। शानदार, गजब भाई, डर के आगे जीत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता। ऑप्शन ए बताने वाले सभी भाई बहन का उत्तर बिल्कुल राइट है। शानदार, गजब भाई। ओहो, अगला ऐसा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी और आसानी क्वेश्चन है। क्या दे रखा? तेजस्वी, कैसे कैसे तेजस्वी लोग हैं देश में? हाँ भाई, वही तेजस्वी का सही विलोम शब्द होगा निस्तेज, कुशल, कुरूप या फिर मेधावी। जल्दी से बता देंगे साथियों भाई, तेजस्वी का सही विलोम शब्द क्या होने वाला? तेजस्वी लोग जुड़े हुए हैं तो उत्तर भी बताएंगे उस हिसाब का। क्या सही उत्तर बता देंगे भाई? गलती कर दी तो आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल जी, ऑनलाइन पनिशमेंट भी हम आपको यहाँ से देते हैं। गलती करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं होने वाली। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब गजब गजब। ए बी सी, बहुत बढ़िया। डी भी बता रहे, शानदार शानदार शानदार। सही उत्तर बता देंगे भाई जल्दी, बहुत बढ़िया, शानदार गजब भाई। तेजस्वी का सही विलोम होने वाला निस्तेज। शानदार भाई। ऑप्शन ए बताने वाले सभी मेरे भाई बहन को बिल्कुल यहाँ पर राइट होता था। ऑप्शन ए बताने वाले आओ कभी हवेली पर, ए फॉर आओ कभी हवेली पे निस्तेज। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। साथ ही हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की। जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे नरेश जी कैटरिंग, तो आपके सामने टेलीग्राम खुलकर आ जाएगा। टेलीग्राम को आज के ज्वाइन कर दे और वहां पर फ्री नोट देखने को मिलेगा, क्लास से इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ साथ में जो भी एग्जाम में पूछे गए गत वर्षों के एग्जाम में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते रहेंगे। और एक विशेष सूचना आपके लिए, जो जीके में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, इसमें साथ ही जीके में, तो हमारी टीम ने एक ई बुक तैयार की है। बिल्कुल जी, आपको कम रुपए में मिल जाएगी, न के बराबर उसमें आपका खर्चा आने वाला है। ई बुक है, मोबाइल के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। ई बुक आपको सिर्फ 25 रुपए में देखने को मिल जाएगी। यदि ऑफर होगा तो बिल्कुल 20 रुपए के आसपास आपकी ई बुक देखने को मिल जाएगी, जिसमें राजस्थान के टॉप 500 प्लस क्वेश्चन, कितने साथियों? राजस्थान के टॉप 500, जो कि आज तक 15 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जीके में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो आज ही ज्वाइन कर दे पीडीएफ और उनको प्रिंट निकलवा कर पढ़ ले। बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला जीके में आपका इन पीडीएफ के माध्यम से। और साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।